हेलो। हेलो दोस्तों, कैसे हो? अच्छे हो गए, चलो चलते हैं तिरुपति बालाजी। तो हम लोग अभी रिसेंटली तिरुपति बालाजी होके आए हैं। और मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग जा सकते हैं तिरुपति बालाजी बैंगलोर से। तो सबसे पहले आपको बैंगलोर से तिरुपति पहुंचना होगा। और उसके लिए बैंगलोर से काफ़ी सारे ट्रेन चलते हैं, जैसे कि हम लोगों ने मॉर्निंग का ट्रेन लिया था 10:35 का, कोलकाता हावड़ा एक्सप्रेस था। तो हमको 4 बजे तिरुपति छोड़ दिया था। और उसका टिकट प्राइस पड़ा था 115 पर पर्सन। आप बस से भी जा सकते हो, पर ट्रेन चीपर भी है और अपने हिसाब से जा सकते हो। तो फिर आप जैसे ही तिरुपति उतरोगे तो एक ब्रिज बना हुआ है, तो उसके थ्रू आप जैसे ही जाओगे तो साइड में विष्णु निवासन कॉम्प्लेक्स करके, जहाँ से आपको सर्वदर्शन टोकन मिल जाएगा। तो हम लोग अराउंड 4:30 बजे या 5 बजे के आसपास वहाँ पे लाइन में लग गए थे। और काफ़ी देर वेट करने के बाद अराउंड 7:30 को हम लोगों को अंदर जाने दिया गया था। और सर्व दर्शन टोकन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप वो टोकन नहीं लेंगे, ऐसे भी ये टोकन फ्री में है, तो फिर 2-3 दिन लाइन लगेंगे, उसके बाद भी दर्शन होगा या नहीं हो कोई गारंटी नहीं है। इसलिए टोकन जरूर लीजिएगा। तो हम लोग फिर 8 बजे के आसपास वो लाइन में लगे, फिर टोकन लिया हमको। और टोकन के लिए आधार कार्ड मैंडेटरी है, तो आपको आधार कार्ड दिखा के फिर टोकन लेना पड़ेगा और टोकन पे ही आपको टाइम रहेगा। तो हमारा टाइम था 1 बजे का नेक्स्ट डे। तो फिर हम लोग क्या किए कि हम लोग फिर वहाँ से आपको तिरुमला जाना होगा। तिरुमला ही पे ही मंदिर लोकेटेड है। तो और तिरुमला बस टैक्सी कुछ से भी जा सकते हो। और नॉर्मल बस है, उसका फेयर है 90 रुपीज, और फिर एसी बस का 120 रुपीज। हम लोग एसी बस से गए थे, और टैक्सी का भी 130 रुपीज है। तो बस से क्या है, एसी बस का रिटर्न टिकट लोगे तो आपको 10 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपको 200 में राउंड टिकट मिल जाएगा आने का, और उसका वैलिडिटी 3 दिन रहता है। और आप नॉर्मल बस से जाओगे तो 90 रुपीज़ है ऐसे वन वे प्राइस। बट आप यदि 2 वे का लोगे, राउंड ट्रिप लोगे, तो आपको 160 पड़ेगा, 80 रुपीज़ पर पर्सन पड़ेगा वन साइड। तो हम लोग एसी बस का 400 में 2 जन का आने जाने का टिकट लेके फिर हम लोग तिरुमला पहुंच गए। और तो तिरुमला पहुंचने के बाद अब सबसे पहला काम क्या करें, तो फिर हम रूम के लिए अलग लाइन लगना पड़ता है। और कहाँ पर लाइन लगते हैं? सीआरओ ऑफिस करके वहाँ पे, जो तिरुपति बस स्टैंड से थोड़ा ही दूर है, अराउंड 800 मीटर का डिस्टेंस है। तो हम लोग गए, फिर वहाँ पे लाइन लगे, फिर हमको 1 घंटा में रूम मिल जाता है। बट रूम का कंडीशन है आपको मैरिड होना पड़ेगा, सिंगल लोगों को रूम नहीं मिलता है। और रूम 2 टाइप्स का है, ए और बी। तो ए कैटेगरी में आता है जो 1000 पर पर्सन रहता है, 1000 पर रूम रेंट रहता है। और बी कैटेगरी में आता है जो 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ रूम रेंट रहता है। पर ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं है। 50 रुपीज का रूम भी नॉर्मली हम कोई और जगह जाते तो जैसा 1000 में आता है बिल्कुल वैसा रहता है, आप देख भी सकते हो। तो हम लोगों ने वही बी क्लास का रूम ले लिया, तो हमको 50 रुपीज़ पड़ा था। और फिर आपको थोड़ी देर में उसके लिए भी आधार कार्ड चाहिए और वैलिड मोबाइल नंबर चाहिए जो आपके पास हो। फिर आपको थोड़ी देर में जैसे रूम अलॉट होगा आपको मैसेज आ जाएगा। और मैसेज में ही वहाँ पे काफ़ी सारे कॉटेजेज है। तो वहाँ पे आपको मैसेज में दिख जाएगा कि कौन से कॉटेज में कौन सा रूम नंबर अलॉट हुआ है। और आपको विद इन 1 आवर के अंदर में आपको रिपोर्ट करना होगा। उनके सबका इंक्वायरी ऑफिस है, जितने सारे कॉटेजेस है सबका एक एक इंक्वायरी ऑफिस है, वहाँ पे जाके आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। और रिपोर्ट करने के बाद अब जैसा हमारा रूम था 50 रुपीज का, पर ऐसा नहीं कि 50 दे दिए, वो लोग 500 एक्स्ट्रा रखते हैं डिपॉजिट। और आप 550 दे के अपना रूम का की लेके अपना रूम में सेटल हो सकते हो। रूम अच्छे से क्लीन कर कर देते हैं। तो हम लोग रूम लिए, फिर हम लोग रात में रूम में ही रुके। और फिर हमारा दर्शन था 1 बजे का, तो हम लोग अराउंड 10 बजे रूम से निकल गए थे। और फिर सर्व दर्शन का लाइन रहता है 80G सर्कल करके, वहाँ से आपको टोकन पे लिखा रहेगा। तो हम लोग वहाँ से रूम से अराउंड 10 मिनट पैदल चलने के बाद वहाँ पहुँच गए थे। और फिर हमारा रिपोर्टिंग टाइम 1 बजे का था, तो उन लोगों ने 11 बजे के आसपास हमको अंदर जाने दिया। और अंदर अलग अलग बॉक्सेस में लाइन रहते हैं, बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और जैसे सब गोविंदा गोविंदा चैंट करते रहते हैं। और लाइन में कुछ देर तक आगे जाने के बाद सपोज 1 किलोमीटर तक चले जाते हैं, उसके बाद हमारा मोबाइल डिपॉजिट काउंटर होता है। तो अंदर का हम लोग कुछ रिकॉर्ड वगैरह नहीं कर पाए हैं,
पर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। सबसे पहले मोबाइल डिपॉजिट करते हैं, उसके बाद फर्स्ट चेक इन होता है, हमारे पास कुछ है या नहीं है। इसके लिए फीमेल का अलग लाइन रहता है, मेल का अलग लाइन रहता है। फिर वहाँ से निकलने के बाद आगे और लाइन लगते रहते हैं। उसमें बहुत अच्छी पानी की, वॉशरूम की सुविधाएं होते हैं, और टाइम एंड अगेन अगर खाने का टाइम है तो फिर वहाँ पर प्रसादम आता रहता है, आप ले सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये सारा कुछ। उसके बाद अंदर जाने के बाद एक और चेकिंग होता है। अगर वहाँ से निकलने के बाद हम लोग तिरुमाला या तिरुपति का ग्राउंड में पहुँचते हैं। उस ग्राउंड के बाद हमारा सेपरेट 3-4 लाइन्स होते हैं, क्यूज होते हैं, और धीरे धीरे हमको धीरे धीरे मंदिर तक ले जाता है। और आपको ऐसा नहीं है कि मंदिर में जाके रुक के दर्शन होगा, आप जैसे जैसे जा रहे हो दर्शन होते जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है और दर्शन आप एकदम ध्यान से देखना है और दर्शन करके आराम से निकलना है। फिर आप जैसे ही निकलोगे फिर आप लड्डू प्रसाद ले सकते हो वहाँ पे, और जो सर्व दर्शन टोकन रहता है उस पर एक लड्डू फ्री रहता है। और आप एडिशनल 50 रुपीज़ पर लड्डू तीर के आप जितना चाहे स्मॉल साइज का ले सकते हैं, और 200 रुपीज़ पर लड्डू पड़ता है बड़े साइज का, बिग साइज का। तो हम लोगों ने लड्डू ले लिया। फिर आप जैसे ही बाहर निकलोगे तो PSC4 करके काउंटर रहता है, एक बड़ा सा बिल्डिंग है, वहाँ से आप अपना लगेज या जो भी मोबाइल डिपॉजिट किया है तो आपको मोबाइल मिल जाएगा। और उसके बाद हम लोग मोबाइल लेने के बाद हम लोग थोड़ा फ़ोटो खींचे और फिर हम लोग खाने चले गए थे, और वहाँ पे खाना बिल्कुल फ्री है। और इतना ज़्यादा भीड़ रहता है, ऐसा माना जाता है कि अबाउट 1 लाख पीपल आर सर्व्ड एवरी डे। तो हम लोग फिर खाना खाए, फिर रात में हम लोग रूम पे चले गए थे, और फिर हम वहाँ से वापस हम लोग रात को ही तिरुपति, नेक्स्ट डे हम लोग तिरुपति आ गए थे। और तिरुपति से फिर हमने दिन का एक ट्रेन पकड़ के अराउंड 2:55 में ट्रेन चलता है, वो इंटरसिटी है, बैंगलोर तिरुपति इंटरसिटी ट्रेन। बहुत साफ सुथरा ट्रेन था। हाँ, तो फिर उस ट्रेन में 8 कोचेज जनरल का है, तो आप जनरल का टिकट में भी आपको सीट मिल जाएगा। और फिर हम लोग वापस बैंगलोर आ गए थे। थैंक यू, आई होप यू एंजॉयड। बाय।